हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो 2 फरवरी को बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है बुआ इवेल्युएट 0 से π/2 और साइन के पावर 4x बटा में साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x और dx कह रहा है। क्या करें dx क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लगाना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन ढूंढना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन ये क्या है, 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया बुआ, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या कर लीजिए लेट ले लीजिए, लेट आई बराबर ले लीजिए आप क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और क्या लेना है कि साइन के पावर क्या 4 है तो 4x। अब बटा में क्या दिया गया बुआ कि साइन के पावर क्या 4x है तो x, फिर प्लस क्या कॉस के पावर 4 है तो 4x लिखेंगे और क्या dx है तो dx। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन भी है। देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान देना है कि क्या करना है। ये तो इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखेंगे ये कौन प्रॉपर्टी कौन लग रहा है आपको। देखिए प्रॉपर्टी आप ये 3 प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी 4 लग रहा है यार। क्या लग रहा है प्रॉपर्टी 4 क्या होता है बुआ, P4 याद रखिएगा। P4 होता है बुआ कि P4 होता है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से जब a रहेगा, जब 0 से रहेगा और क्या fx रहेगा, fx और dx रहेगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 0 से a और f a माइनस क्या x होता है और dx होता है। यही हम लोग क्या करना फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हल्का। तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे i बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी कौन लगाएंगे हम लोग P4 लगाएंगे तो 0 से क्या हो गया 0 से π/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन के पावर 4 और क्या π/2 अब माइनस क्या x हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी करेंगे, नीचे भी करेंगे क्या कि साइन के पावर क्या साइन के पावर 4 और क्या π/2 अब माइनस क्या x हो जाएगा। फिर क्या प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कि कॉस के पावर 4 और π/2 हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और dx का तो dx हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे कि साइन के पावर 4 और π/2 माइनस x दिया था। ये क्या होगा आपको, क्या साइन में दिया गया तो कॉस हो जाएगा तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा। अब देखिए पावर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, पावर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है। आपको पता है कि साइन π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स होता है ना कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वो कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ये क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4x हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है तो उसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। चल नीचे भी उसी तरह हो जाएगा बहुत ध्यान दीजिएगा। साइन के पावर 4 π/2 x दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस के पावर 4x फिर प्लस क्या ये भी साइन में हो जाएगा तो लिखेंगे साइन के पावर 4x और dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना वो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या करना है इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है जोड़ देना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देना है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग लिखेंगे। क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग क्या करना ऐड कर देना। अब देखिए इक्वेशन 1 में आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 1 में आपको दिया गया आई बराबर क्या दिया गया है 0 से π/2 साइन के पावर 4x और क्या दिया है साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x दिया गया है। तो पहले क्या लिख लेंगे लोग, हम लोग वही लिख देंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में क्या दिया गया तो आई लिख लीजिए, फिर प्लस क्या आई लिख लीजिए, इक्वल में क्या है कि 0 से क्या है 0 से π/2 है तो π/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया गया कि इक्वेशन 4 में दिया इक्वेशन 1 में दिया था कि x के पावर 4 फिर बटम हो जाएगा बुआ बटम हो गया साइन के पावर 4x फिर प्लस क्या कॉस के पावर 4x, ठीक है dx था, ठीक है। फिर प्लस सेकेंड वाला देखिए सेकेंड इक्वेशन ये ना था 0 से π/2 कॉस के पावर 4x बटा में कॉस के पावर 4x साइन के पावर 4x तो यहाँ लिखेंगे फिर प्लस 0 से π/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे वो कॉस के पावर क्या कॉस के पावर 4x बटा में क्या है कि कॉस के पावर 4x फिर प्लस क्या साइन के पावर 4x है और क्या dx है। अब ध्यान दीजिए बुआ हम दोनों को एक लिमिट में कर सकते हैं, एक दोनों को लिमिट में कर दीजिए आराम से। अब ध्यान दीजिए बुआ एक y मिल गया, क्या y 2y हो गया, अगेन 2y। अब देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए बुआ यहाँ पर क्या बचा हम लोगों के पास साइन के पावर 4x फिर बटा में क्या बचा साइन के पावर क्या 4x साइन के पावर 4x फिर प्लस क्या कॉस के पावर क्या 4x हो गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर प्लस एक लिमिट में कर रहा है, फिर इसको भी लिख सकते हैं कि कॉस के पावर 4x
फिर बटा में क्या हो गया वो कॉस के पावर 4x, फिर प्लस क्या है साइन के पावर क्या 4x हो जाएगा, क्या जाएगा 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। dx का तो dx हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को क्या करना है, बटा का जोड़ कर दीजिए। वो क्या करना है, बटा का जोड़ कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ 2i का तो 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से क्या π/2 का तो π/2 हुआ। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तब वो क्या आ जाएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, साइन के पावर क्या, साइन के पावर 4x, फिर प्लस कॉस के पावर 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन के पावर 4 बचेगा, क्या बचेगा, साइन के पावर क्या, साइन के पावर 4x, फिर प्लस इससे कैंसिल होता क्या बचेगा, कॉस के पावर 4x बचेगा, ठीक है। फिर क्या dx है तो dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ना बुआ, ये दोनों देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो कट जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बुआ 2i बराबर क्या हो जाएगा कि 0 से क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 0 से π/2 हो जाएगा और क्या 1 dx आ जाएगा, क्या 1 dx आ जाएगा। आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कि x होता है, क्या होता है वो x होता है, क्या होता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। फिर लिमिट क्या 0 से क्या है π/2 है तो π/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है वो ध्यान दीजिए, अब क्या करना है यहाँ से i का मान निकाल दीजिए। तो पर 2 आएगा तो 2 रहने दीजिए, पहले एक बार क्या रखना है, क्या देखिए एक बार आपको रखना है कि 0 एक बार रखना है, क्या π/2 एक बार 0 रखना है। अपर लिमिट पहले रखा था और लोअर लिमिट रखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वो कि π/2 माइनस क्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ थोड़ा हल्का ध्यान देना बुआ। क्या करना है कि 2i का तो 2i लिखेंगे, 2i का तो 2i लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जिसमें ये क्या π/2 माइनस 0 दिया है तो घटेगा देखा जब π/2 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ से i का मान निकाल लेंगे, क्या मान लेंगे, i बराबर क्या हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा इसके ये बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/2 इंटू क्या 2 आ जाएगा। तो i बराबर क्या आएगा π/4 आ गया, क्या आ गया i बराबर क्या आ गया π/4 आ गया, क्या हुआ π/4 आ गया। तो हम लोग के पास क्या आ गया आंसर, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोग 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। 2 नंबर बुआ क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 2 नंबर का कर रहा है वो क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 नंबर में आपको ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट अंडर क्या x दिया गया और dx दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या गया है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 2x² माइनस क्या दिया गया है 3 साइन x, फिर प्लस क्या 5 रूट क्या है x है, 5 रूट x है, ठीक है यही है। और dx को तो dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना वो यहाँ पे i ले लीजिए, सबसे पहले क्या करना i ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सबको अलग अलग कर दीजिए। तो मान लीजिए इसको अलग अलग करेंगे वो 2x² हो जाएगा, फिर क्या dx हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 3 साइन x हो जाएगा, 3 साइन x होगा dx हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा रूट इंटीग्रेशन ऑफ क्या 5 रूट क्या x हो जाएगा और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना बुआ कि इसमें भी कांस्टेंट टर्म तो बाहर करेंगे कांस्टेंट को, तो फिर i बराबर क्या करेंगे 2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx बचेगा। फिर क्या -3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा या साइन x बचेगा, और dx का तो dx बचेगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब इसको क्या करेंगे 5 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट x बचेगा। तो रूट x को हम लिख सकते हैं हाफ लिख सकते हैं बुआ कि 1/2 लिख सकते हैं। देखिए रूट का मतलब क्या हाफ होता है तो हाफ लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ कि आपको सबका इंटीग्रेशन पता है। ध्यान दीजिएगा बुआ i बराबर क्या होगा 2 का 2, और इसमें क्या करना है कि x² है तो क्या हो जाएगा x क्यू हो जाएगा, पावर एक जुड़ जाता है, ऊपर जुड़ जाएगा नीचे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2 × x³ हो गया, फिर -3 का 3 हो गया। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है वो माइनस क्या कॉस होता है, तो कॉस x हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस 5 का 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ना यहाँ पे इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x के पावर जोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। यहाँ क्या करना है कि देखिए जब इसमें पावर 1/2 जुड़ेगा तो क्या हो गया कि x के पावर में 1/2 + 1 जुड़ेगा, अब बटम क्या 1/2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x के पावर क्या 3/2 हो जाएगा, फिर बटा 3/2 हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसका बटा एक करेंगे एलसीएम 2 हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि x के पावर 3/2 अब बटा में क्या होगा 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। इसको लिख दीजिए सरिया कर लिख दीजिए i बराबर क्या होगा 2/3 आ गया, x³ तो x³ आ गया, फिर क्या माइनस प्लस क्या दोनों लिखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 3 cos x, फिर प्लस क्या हो जाएगा ई ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 5 दूना 10/3 आ जाएगा, x के पावर क्या 3/2 हो जाएगा, प्लस में क्या c हो गया। ये हम लोग क्या होगा वो फाइनल हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि y = sec
tan√x और फाइंड dy/dx निकालना है। क्या करना है? फाइंड dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे y। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y इक्वल टू दिया गया है कि सेक tan√x, क्या है tan√x है बाबू, क्या है tan√x है। अब ध्यान दीजिएगा वो ये पूरा सेक का एंगल है, क्या दिया गया है कि सेक x, इसको पढ़ेंगे आप पूरा सेक x पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो, इसको सेक x पढ़ेंगे। तो क्या करना है वो डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब देखिए वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कि dy/dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा, इसमें डी लगा देंगे तो डी सेक क्या होगा tan क्या tan√x है। फिर बटा में क्या उतरेगा वो, इसका एंगल उतर जाएगा, तो एंगल में क्या है tan√x है, तो लिखेंगे डी tan क्या √x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना वो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे डी tan√x, फिर tan का एंगल उतरेगा √x, तो यहाँ पे क्या होगा डी √अंडर क्या x हो जाएगा। फिर क्या है हम लोग इसका √x का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ √x का करेंगे √x/ क्या dx आ जाएगा। देखिए dx का फॉर्म आया, छोड़ देंगे, क्या करें dx का फॉर्म आएगा, छोड़ देंगे। चल ध्यान दीजिए, अब क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि dy/dx का तो dy/dx ही होगा। इक्वल में क्या सेक x का डिफरेंशिएशन होता है, सेक x इंटू tan x होता है, लेकिन सेक x तो x का मान आपको क्या दिया है, tan√x दिया गया है, क्या दिया है tan√x दिया गया है। तो आपको क्या फॉर्मूला आता है, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x होता है, तो उसको लिख सकते हैं कि सेक x का मान कितना है आपको √tan x है, तो क्या tan√x है ना, tan√x है। फिर इनटू क्या होता है tan x होता है, तो tan तो लिखेंगे, x का मान कितना है क्या है tan√x है ना, tan√x है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x होता है, क्या होता है sec² √x है तो √x लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 क्या होता है x होता है, क्या होता है 2√x होता है, ठीक है। चलिए ऊपर में क्या करना, गुना कर देना, बाटा में कर देना है, हो गया। तो dy/ क्या हो जाएगा वो dx हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा वो कि सेक और क्या tan और √x, फिर इंटू tan और क्या tan√x हो जाएगा बउआ। फिर इंटू में क्या होगा sec² √अंडर क्या x हो जाएगा। फिर बटा में हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, बटा में क्या लिखेंगे 2√अंडर क्या x लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर फाइनल। देखिए इजी क्वेश्चन ही पूछा था 2 नंबरिया में, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है बुआ। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कि इफ ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस -j कैप -3k कैप एंड बी बराबर i कैप प्लस 3j कैप -5k कर रहा है, क्या कर रहा है 5k कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि देन सो डैट द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। बाबू ये कह रहा है कच्ची a प्लस बी और एंड a माइनस बी क्या है, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। इसको परपेंडिकुलर दिखाना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। आपको 0 आ जाएगा तो समझिए कि परपेंडिकुलर है, और नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि क्या होता है परपेंडिकुलर का रूल क्या होता है कि a डॉट बी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या a का मान दिया है, b का मान दिया था, तो a पहले क्या करना a प्लस बी जोड़ेंगे, a माइनस बी घटाएंगे, उसके बाद क्या ए डॉट बी कर देंगे, क्या करेंगे ए डॉट बी कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिए ना बुआ। इसको क्या करना है हम लोग को, जो पहले मान दिया गया गिवन उसको लिख लीजिए। पहले जो हम लोग को मान दिया गया है उसको पहले हम लोग को लिख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 नंबर तो हम लोग गिवन पर लिख लेंगे जो मान दिया गया है, ठीक है। गिवन का दिया है तो ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है 5i कैप दिया गया है, फिर -j कैप दिया गया है, फिर क्या -3k कैप दिया गया है, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से आपको बी वेक्टर बराबर दिया गया है बुआ। बी वेक्टर बराबर क्या हो गया कि i कैप फिर प्लस क्या 3j कैप फिर -5k कैप दिया गया, यही ना दिया गया है। चलिए अब ध्यान देना बुआ यहाँ पे कि कह रहा है कच्ची पहले कि a प्लस बी, क्या कर रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको मान किसके साथ निकालना है, पहले a प्लस बी और क्या एंड a माइनस क्या b, पहले a माइनस बी। उसके बाद क्या कर रहा है बुआ कि परपेंडिकुलर शो कर दिखाना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी कर दीजिए, क्या करना पहले a प्लस बी कर दीजिए, a प्लस बी जोड़ दीजिए। तो क्या होगा a प्लस बी का हम लोग पहले मान निकालेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर पर मान निकालेंगे, ये सब वेक्टर में होगा बाबू, क्या होगा ये सब वेक्टर में होगा आपको, ठीक है। तो पहले a प्लस बी का हम लोग मान निकालेंगे, तो a का मान आपको कितना दिया गया, ये दिया गया है कि 5i कैप फिर -j कैप
फिर क्या -3 k कैप दिया गया है, ठीक है। फिर क्या प्लस है तो प्लस, बी का आपको क्या दिया गया है, बी का आई कैप दिया गया है, आई कैप -3 j कैप दिया गया है, फिर -5 k कैप दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, वो क्या करना है, पहले सबको आई आई वाला में जोड़ दीजिए, जे वाला में जोड़, के वाला में जोड़ दीजिए, क्या हो गया, तो हो जाएगा a + b वेक्टर बराबर बराबर हो गया 5 एगो आई मिलकर 6 हो गया, 6 कैप हो गया। फिर क्या -j कैप है, 3 कैप है, तो क्या होगा +2 j कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में देखिए -3 है या माइनस क्या 5 है, तो क्या होगा -8 क्या हो जाएगा, 8 कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या आ गया हम लोग के पास, a + b आ गया। अब क्या निकालना है, वो a - b निकालना है, तो लिखेंगे लोग a - b। अब a वेक्टर -b वेक्टर बराबर होगा, तो a का वेक्टर आपको क्या दिया गया 5, क्या दिया गया 5i e -j दिया गया है, और फिर -3 k कैप दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है कि वो यहाँ माइनस है, तो ये का माइनस देकर और ब्रैकेट दे देंगे, क्या करेंगे माइनस देकर ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए बी का आपको मान कितना है, बी का मान कितना है कि आई कैप, फिर प्लस क्या है 3j कैप, फिर क्या -5k कैप है ये ना। चलिए अब क्या करना, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना बुआ, तो a वेक्टर -b वेक्टर बराबर हो गया, पहले तो ऐसे एक बार ले दीजिए i - j अब -3k, ठीक है, ये रहने दीजिए। फिर माइनस से ये गुना होगा तो क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस में हो जाएगा, फिर -3 क्या हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा बुआ, फिर क्या माइनस माइनस क्या ये +5 क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ, अब क्या करना है, तो a - b वेक्टर रहने दीजिए। उसके बाद क्या कि देखिए 5 आई है, एगो आई तो घट जाएगा, क्या 4i बचेगा, क्या बचेगा बुआ, तो 4i कैप हो जाएगा। फिर क्या यह -j है -3 है, तो क्या होगा -4 क्या हो जाएगा, वो 4j हो जाएगा, या 4j हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से यह क्या है कि -3 के गया प्लस में 5 दिया, तो प्लस में क्या होगा 2 क्या हो जाएगा 2 कैप हो जाएगा, 2k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब तो क्या आ गया, a + b आ गया और a - b आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कौन आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे बुआ। क्या कर रहा है कि a बराबर दिया, b बराबर दिया, तो क्या कर रहा है कि देन शो डैट द वेक्टर a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर, मतलब क्या है कि ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है। तो ध्यान देगा लोग, चलिए तो क्या हो गया वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्या a डॉट परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है कि a.b, तो क्या होगा हम लोग को a + b वेक्टर लिखना है, पहले a वेक्टर और फिर क्या डॉट क्या लिखना है बुआ कि a वेक्टर माइनस क्या b वेक्टर लिख देना है। चलिए अब क्या करना है, इसको क्या करना है बुआ जीरो मतलब जीरो लाना है, क्या करना a.b बराबर क्या होता है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a.b बराबर क्या है 0 1, 0 आ गया तो समझ लीजिए हम लोग का प्रूफ हो गया, मतलब परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा प्रॉब्लम। देखिए a + b का मान आपको कितना आया है, देखिएगा हम लोग को फाइनल a + b का मान कितना है 6i + 2j - 8 के दिया गया है। तो लिखेंगे लोग इसके जगह पर 6i + 2j कैप, फिर क्या -8k कैप हो गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या डॉट है तो डॉट देंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम कहाँ दिया गया है a - b का फाइनल रिजल्ट क्या है, तो 4i कैप, फिर क्या दिया गया बुआ -4j कैप दिया गया है, प्लस क्या 2k कैप दिया गया है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना बहुत ध्यान देना है कि डॉट 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 में कैसे होता है गुना कि आई वाला में होता है, जे वाला में होता है, इक्वल में क्या है 0 है तो 0 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना वो आई वाला में गुना करना है, जे वाला में गुना करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आई यहाँ पे है तो क्या हुआ ये 6 में गुना के 4 में, तो 6 चौका क्या 24 आ जाएगा, क्या जाएगा 24 आ जाएगा, क्या जाएगा बुआ 24 आ जाएगा। तो ध्यान देखिए 24 हो जाएगा, आई डॉट आई क्या 1 होता है, तो क्या 24 हो गया ही। फिर देना है कि 2 में गुना करेंगे -4 में, तो -8 हो गया, और जे कैप और जे डॉट जोड़ क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया वो यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पर यहाँ क्या माइनस है तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो 8 दूना क्या होगा 16 होगा, क्या हुआ 8 दूना 16 हो जाएगा, क्या जाएगा 16 आ जाएगा। के डॉट के क्या होता है 1 होता है, कोई दिक्कत, इक्वल में क्या है 0 तो 0 लिखेंगे। अब क्या करना बुआ देखिए ये क्या 24 है तो 24 लिखेंगे, और -8 और -16 क्या हो जाएगा 20 4 24 हो जाएगा, यू भी क्या 24 आ गया, तो बराबर में क्या आ गया 0 बराबर 0 हो गया। तो हम लोग क्या होगा 0 बराबर क्या है 0 आ गया, मतलब क्या हम लोग के पास वो ये क्या है परपेंडिकुलर हम लोग का है, क्या है बुआ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा लिखना है हम लोग, क्वेश्चन क्या था वो कि क्या कह रहा है कि a + b एंड क्या परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे हैंस क्या लिखना है लास्ट में थोड़ा लिख देना है बुआ, थोड़ा सा हल्का लिखना है कि हैंस a वेक्टर + b वेक्टर एंड a वेक्टर - b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या आर परपेंडिकुलर लिख देंगे, क्या करेंगे आर परपेंडिकुलर,
क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बुआ, याद रखिए इतना हम लोग को लास्ट में क्या लिख देना है, ये का 0 आ गया था, परपेंडिकुलर हम लोग का हो गया था, परपेंडिकुलर लिख देंगे, हेंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और आर द परपेंडिकुलर, क्या ये लिख देना हम लोग का, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बुआ वाई इजकल टू लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, क्या कर रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है, क्या कर रहा है, इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y इजकल टू आपको दिया गया है कि log x के पावर पर क्या दिया गया है, cos x दिया गया है, cos x दिया गया, क्या बोला है, फाइंड डी ओवर x निकालना है। चलिए देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आप क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ लगा देंगे, क्या दोनों तरफ क्या लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या करना है, दोनों तरफ क्या लॉग लगाना, ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या करना हुआ, बोथ साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि log y हो जाएगा, log y इजकल टू क्या होगा, log और क्या log x के पावर क्या cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना होगा कि जब भी पावर में रहता है तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग कि जब भी log के पावर में कुछ रहता है, जैसे log हो गया, log m के पावर जब n रहता है तो हम लोग लिखते हैं कि log m होता है, n log m होता है कि नहीं। चलिए तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखिए जो दिया गया है log y, तो log y को हम लोग को लिखने देंगे, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे क्या log का तो log y log हो जाएगा। अब ध्यान देना बुआ, पहले क्या cos ना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले cos आ जाएगा। तो चलिए पहले एक बार और लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए डबल में, कोई दिक्कत। चलिए तो cos x हो गया। अभी बताएं कि क्या हो जाएगा, जब log लगा रहेगा बाबू, क्या हो जाएगा कि log y हो गया, पहले क्या cos आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos x, और क्या कि log, और फिर क्या log x हो जाएगा, क्या log x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या u आ गया, ये क्या v हो गया, दो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, तो u हो गया, ये v हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे वो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d log y, अब बटा में क्या होगा dy हो जाएगा, फिर dy को करेंगे dy बाई क्या dx आ जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या u इंटू वी, तो आपको u इंटू वी का फॉर्मूला आपको पता है वो, याद रखिएगा u इंटू वी का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है कि d बटे dx u इंटू क्या, u इंटू वी होता है, तो क्या होता है u को छोड़ते हैं, किसका, v का डेरिवेटिव, तो du भी क्या होता है dx होगा, du बाई dv बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या करना वो, फिर प्लस किसको छोड़ते हैं हम लोग, v को छोड़ते हैं, तो du बाई क्या dx आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos x को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, log x को, तो लिखेंगे वो d log और क्या log x है, क्या log x है, फिर इसका एंगल उतरेगा तो क्या होगा d log x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या वो यहाँ से इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, सिर्फ d log x और बाई क्या dx, तो x का फॉर्म आ गया, कुछ छोड़ देंगे। अब क्या, फिर क्या प्लस है तो प्लस, अब क्या v आपको छोड़ना है, तो v कौन है, log और log है क्या log x, log है क्या log कि log x है, कोई दिक्कत। और फिर किसका डेरिवेटिव हम cos का करेंगे, तो cos का करेंगे तो क्या d cos हो जाएगा, d cos x बाई क्या dx होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना, इसका हो जाएगा क्या कि 1/y हो जाएगा इंटू क्या dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या हो गया बुआ, ध्यान दीजिएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा cos x को तो cos x लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है बुआ, cos का तो cos का log x का 1/log हो जाएगा, क्योंकि एंगल में log x दिया है ना, तो log x हो जाएगा, फिर इंटू log x का डेरिवेटिव क्या 1/x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हो गया इतना। अब क्या करना वो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है कि इक्वल में क्या है, यहाँ क्या है प्लस में क्या है हम लोग के पास, देखिएगा प्लस में क्या है कि log और क्या log x है ये ना, इंटू क्या cos का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन एक्स होता है, क्या था माइनस साइन एक्स होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है हम लोग के पास, अब क्या करना है कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा ऊपर में गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा वो, इसको लिख सकते हैं कि 1/y का तो y इंटू dy बाई dx हो गया, कोई दिक्कत, dy बाई dx हो गया। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वो cos x, और बटा में क्या होगा x log x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इसमें लिख सकते हैं बुआ, देखिए प्लस में दिया प्लस माइनस या माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो साइन लिख दीजिए पहले, साइन एक्स इंटू क्या लॉग और क्या लॉग एक्स हो जाएगा, क्या होगा लॉग एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका बटा एक कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब चाहिएगा तो एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, या तो हम लोग इस तरह पर छोड़ेंगे, तो पहले वाई को उधर भेज दीजिए, हमको मान के डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई
डी एक्स हो गया, तो वाई को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बटा के जोड़ नहीं कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं पूछना है। क्या करना है, कॉस एक्स बटम क्या होगा एक्स लॉग क्या हो जाएगा लॉग एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा साइन लॉग, और क्या लॉग एक्स हो जाएगा, क्या लॉग एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना बुआ, वाई का भी मान कुछ है, तो वाई का मान यहाँ पर क्या दिया है, तो वाई का मान यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ क्या वाई का मान क्या लॉग लॉग एक्स के पावर क्या कॉस एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग के पास, यहाँ पे लिख देना है वाई के जगह पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स के पावर क्या कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो है मान दिया गया है उसको लिख देंगे, तो कॉस एक्स बटा एक्स क्या लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, फिर माइनस साइन, देखिए एक्स छूट गया, साइन एक्स क्या हो गया लॉग, और क्या लॉग एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया हम लोग का फाइनल, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, वो उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्या दिया गया 6 नंबर में, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर दिया गया है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के, एंड सी बराबर दिया गया है कि आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है वो ध्यान दीजिए, क्या करना है कि सम कर रहा है, मतलब क्या जोड़ना कर रहा है, क्या सबको जोड़ देना है, क्या करना ए को जोड़ना है, बी को और सी को, तीनों को क्या करना है जोड़ देना है। सम मतलब क्या था जोड़ना होता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबका जब मान दिया गया तो लिख लेंगे हम लोग ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, तो सबसे पहले क्या दिया है, जो गिवन दिया गया है उसको लिख देंगे, क्या करेंगे गिवन जो दिया गया है उसको क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया बुआ, ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है कि आई कैप फिर माइनस क्या 2 जे कैप, अब प्लस में क्या दिया गया बुआ, प्लस में के कैप दिया गया है, के कैप दिया गया है। फिर बी वेक्टर बराबर आपको क्या दिया गया है बुआ, ध्यान दीजिएगा, बी कैप बराबर के माइनस 2 आई कैप फिर प्लस 4 जे कैप फिर प्लस क्या 5 के दिया गया है ना, 5 के दिया गया है, 5 के कैप। ठीक है, और क्या एंड में क्या कर सी भी दिया गया, सी में दिया गया है आपको देखिएगा सी में क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आपको सी में दिया गया है कि सी वेक्टर बराबर क्या करना है, देखिएगा सी बराबर क्या दिया गया है कि आई वेक्टर माइनस 6 जे वेक्टर माइनस 7 क्या के कैप। ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या करना है बुआ, यहाँ पे सम कर देना है, क्या करना है सम जोड़ देना है, क्या करना है तीनों को जोड़ देना है, तो क्या तो सम ऑफ वेक्टर लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, क्या करना है लिखेंगे सम ऑफ वेक्टर, लिखेंगे सम ऑफ वेक्टर। अब देखिए वेक्टर और सम ऑफ वेक्टर मतलब क्या करना है कि सम करना है जोड़ना है, तो लिखेंगे लोग ए वेक्टर फिर प्लस क्या बी वेक्टर अब प्लस क्या सी वेक्टर लिख देंगे, क्या दिक्कत। अब क्या करना है कि ये तीनों का मान हम लोग क्या करना है जोड़ना है, तो ए का मान आपको क्या दिया गया है वो है आई कैप दिया गया है, लिखिएगा तो आई कैप फिर माइनस क्या 2 जे कैप दिया गया है, फिर क्या प्लस में के कैप दिया गया है, तो के कैप लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार क्या बी में क्या दिया गया है, बी के वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस में क्या है माइनस 2 आई कैप फिर क्या प्लस 4 जे कैप दिया गया है, फिर क्या प्लस 5 के कैप दिया गया है, 5 के कैप दिया। ठीक है, फिर उसी प्रकार से देखिए सी में दिया गया है तो प्लस में क्या आई कैप दिया गया होगा, आई कैप हो गया, फिर माइनस क्या 6 जे कैप हो गया, फिर क्या माइनस 7 के कैप हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना बुआ, यहाँ से क्या करना है आई वाला में जोड़ना है, जे वाला में के वाला में जोड़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है कि आई यहाँ पे 1 है एगो, यहाँ पे क्या है 2 है, क्या करना है यहाँ पे 1 है, तो एगो आई मिलकर 2 आई, फिर 2 को कट जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए कैसे यहाँ पे एगो आई है, एगो प्लस में आई है, ठीक है, तो 2 आई, फिर गया माइनस में 2 आई तो कट जाएगा, 0 आ गया। चलिए उसी प्रकार से देखिए माइनस 2 जे यहाँ दिया गया है और क्या 4 जे यहाँ दिया गया ना, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या दिया माइनस 6 जे दिया गया, माइनस 6 जे दिया गया, तो करना क्या है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो क्या होगा माइनस में जे का माइनस 2 जे अब माइनस 6 जे, तो जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। अब प्लस में क्या 4 दिया है तो घटेगा तो क्या माइनस क्या बचेगा माइनस 4 जे क्या बचेगा, क्या जे क्या बचेगा। ठीक है, अब क्या करना के का काम करना है, यहाँ पे एगो के है, यहाँ पर क्या है 5 को, तो क्या होगा 6 हो गया, और 6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के का बचेगा, क्या माइनस के का बचेगा। तो क्या हो गया हम लोग के पास मान आ गया बउआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब प्लस सी वेक्टर बराबर क्या आंसर आ गया कि माइनस जे आई जे कैप हो गया प्लस क्या के कैप हो गया। तो हम लोग क्या या 4 में दिया है तो 4 जे कैप हो गया माइनस के कैप, तो ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया, वो क्या हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखिएगा 7 नंबर कह रहा है कि इफ
क्या कर रहा है क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स दिया गया है, वो क्या कर रहा है मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या साइन एक्स और कॉस एक्स का एंड कर रहा है बुआ कि ए प्लस बी ए ट्रांसपोज बराबर आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का रहा मान निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको मान निकाल देखना है। पहले क्या करना है वो हम लोग को दिया गया है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखना है कि ए बराबर आपको क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स में दिया गया है कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स और क्या माइनस साइन एक्स दिया गया है, क्या माइनस साइन एक्स, फिर क्या यहाँ साइन एक्स दिया गया है, यहाँ पे क्या कॉस एक्स दिया गया है कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है वो क्या बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई करना है। क्या करना है हम लोग के पास ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर क्या आई करना है। तो ध्यान दीजिएगा बउआ ए का तो मान ये है और उसका ए का ट्रांसपोज कर देना है। तो पहले क्या करना है हम लोग पहले एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए, तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया बउआ, हम लोग जब ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या साइन एक्स और क्या हो जाएगा बुआ कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो होल ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा बुआ आपको ए ट्रांसपोज बराबर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रो कॉलम और कॉलम रो करना है। तो क्या करना है इसको लिख सकते हैं वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कॉस एक्स और क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना ऊपर लिख देना है, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स लिख देंगे और क्या हो जाएगा वो कॉस एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत कॉस एक्स कोई दिक्कत। चलिए ये क्या आ गया ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब क्या करना है वो हम लोग को ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई करना है। तो देखिए ए क्या लिखना है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर क्या आई लिखना है, क्या देखिए आई लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ए का मान तो आपको दिया गया है यही दिया गया है, तो ये आप प्रमाण लिख लेंगे लोग ए का मान। ठीक है, तो ए का मान आपको दिया गया है जो देखिए क्या दिया गया है कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स और क्या दिया माइनस साइन एक्स और क्या दिया गया है साइन एक्स और क्या कॉस एक्स दिया गया है कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या ए ट्रांसपोज कितना है हम लोग का, फिर प्लस में ए ट्रांसपोज ये ना है, ये ट्रांसपोज क्या है कि कॉस एक्स हो गया और क्या साइन एक्स हो गया, साइन एक्स और क्या हो गया वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आई दिया गया है, तो आई दिया तो आई का मान आपको कितना होता है 2/2 का वन, तो 1 0 और क्या 0 1 होता है, ये नहीं होता है। चलिए अब क्या करना वो जोड़ना है, देखिए कॉस कॉस में जोड़ दीजिए, साइन साइन में जोड़ दीजिए, फिर साइन साइन में जोड़िए या कॉस कॉस में जोड़िए। देखिए सामने सामने से जुड़ा जाता है, क्या होता है सामने सामने से जुड़ा जाता है। देखिए ए कॉस मिल क्या 2 कॉस हो जाएगा, तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। फिर नहीं यहाँ प्लस में या माइनस में दिया तो क्या हो 0 हो जाएगा, या माइनस में साइन दिया प्लस में 0 हो जाएगा कट जाएगा। अब फिर ये साइन प्लस में या माइनस में दिया तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ कॉस दिया कॉस तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा, क्या 2 कॉस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या हुआ वो हम लोग के पास का 1 0 और क्या 0 1 बचा है वही ना। अब क्या करना इक्वल कर देना, मान लीजिए इसके ये देखिए सामने सामने से इक्वल होता है 2 कॉस एक्स बराबर 1 हो जाएगा, 0 बराबर 0 खत्म, फिर 0/0 होगा 2 कॉस एक्स बराबर 1। तो ये कौन से यहाँ से मान निकाल लीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा बाबा थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, तो लिख दीजिए इसी से मान लीजिए तो 2 कॉस एक्स बराबर क्या 1 हो गया। अब देखिए कॉस एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से हम लोग कॉस एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, अब क्या करना हुआ ये क्या है एक्स का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि हम लोग को एक्स का मान निकालना है, क्या करना है कि एक्स का जब मान निकालना है तो क्या करें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, तो एक्स का जब मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एक्स बराबर इसको लिख सकते उधर जाएगा इन्वर्स चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स क्या 1/2 हो जाएगा। ठीक है 1/2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हम लोग हो जाएगा कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स लिखेंगे, कॉस कितना डी का मान 1/2 होता है तो π/3 का मान मतलब 60 होता है, तो लिखेंगे क्या कॉस π/3 लिखेंगे, क्या करें π/3। कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा एक्स बराबर क्या बचा हम लोग के पास क्या बचा π/3 बचा। तो हम लोग के पास क्या आंसर आ गया वो π/3 आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया π/3 हम लोग के पास आंसर आ गया, क्या हो गया π/3, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बुआ, उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बउआ वाला क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर में पूछा क्या दिया गया है क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कर रहा है कि कंपुट यहाँ पे क्या कर रहा है कि a² प्लस b², फिर b² प्लस c², a² प्लस c², a² प्लस b², फिर प्लस क्या 2ab 2bc माइनस 2ac और क्या 2ab होगा। तो क्या करना है सामने सामने वाला में जोड़ देना है, क्या करना है सामने सामने वाला में जोड़ देना। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे, तो क्या होगा a² प्लस क्या है b², फिर क्या आ गया b² प्लस क्या c² हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या देंगे a², फिर क्या प्लस c², a² प्लस क्या आ गया b² आ गया, कोई दिक्कत होगा। चलिए ये प्लस में क्या दिया गया यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस में क्या गया 2ab दिया गया है, फिर क्या 2bc दिया गया है, फिर माइनस क्या 2ac दिया गया है, माइनस क्या 2ab दिया गया है, ये ना। चलिए अब क्या करना वो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे।
अब क्या करना है कि सामने सामने वाला में जोड़ना है, सामने सामने वाला में जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, अब प्लस में क्या आ जाएगा 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने फिर इसके सामने वाला इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, अब प्लस में क्या आएगा 2bc हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो डिटर्मिनेंट रहे करेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या गया यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा क्या 2ac हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब ध्यान दीजिए बुआ, ये कुछ चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं लोग, इसको नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो इसको लिख सकते हैं कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, उसी प्रकार से ध्यान देना बुआ, हम लोग उसी प्रकार से यहाँ का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का सी के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ए यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक हो गया हम लोग का आंसर यही हो गया। ठीक है बुआ, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए, उसी प्रकार देखेंगे लोग कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9 नंबर में आप बोल रहे हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा कि प्रूव डेट 2 साइन वर्स 3/5 और इक्वल में 10 वर्स क्या बोल रहा है 24/7 का रहा प्रूफ करना है। देखिए अब देखिए साइन में है 10 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। क्या करना है LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए आप। तो LHS में क्या दिया गया है 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया गया है। क्या दिया 3/5। अब क्या करना बुआ, यहाँ कर लीजिए, लेट कर लीजिए वो कि लेट साइन इनवर्स 2 अपने जगह पर रख दीजिए, 2 कुछ नहीं करना है। ठीक है, पर क्या करना है साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या थीटा मान लीजिए, थीटा कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पर ई उधर चला जाएगा तो थीटा उधर जाता है, क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए नहीं समझे आप, क्या करना बुआ, देखिए ये जाएगा उधर तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया इधर आ गया तो साइन थीटा बराबर क्या 3/5 हो गया। अब आपको क्या करना बुआ, देखिए 10 में कन्वर्ट ना करना है। देखिए क्या आंसर क्या लेना है वो हम लोग प्रूव करना है 10 में करना है। तो देखिए वो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए। क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत? देखिए आप लोग क्लास 10 में पढ़े ही होगा, खूब मत निकाली होगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में होता है कि इसको ए हो गया, ये क्या बी हो गया, ये सी हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या होता है पी साइन जब p/h होता है तो p का मान क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है तो 3 हो गया, हाइपोटेनस h हो गया, ये कोई दिक्कत? क्या निकालना है बेस निकालना है। तो आप पढ़े होंगे लोग बुआ कि b बराबर आपको फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर होता है, इतना आपको पता है। तो देखिए वो एच का मान आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान तो 5 दिया गया है। तो क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, फिर माइनस 4 का क्या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बहुत ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 16 बचेगा। 16 मतलब क्या 4, मतलब बी का मान कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, बी का मान 4 आ गया। ठीक है, बी का मान हम लोग के पास कितना 4 आ गया, वो कितना आ गया बी का मान 4 आ गया। अब क्या करना है कि हम लोग क्या निकालना है tan थीटा, तो हम लोग लिख लेंगे b बराबर 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या निकालना है कि tan थीटा, लिखिए यहाँ पे कि tan थीटा पर क्या होता है p/b होता है, क्या होता है p/b होता है। तो क्या थीटा को उधर लीजिए तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा किधर tan इनवर्स आ जाएगा p/b हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब tan थीटा का तो tan थीटा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बहुत tan इनवर्स, अब पी का मान देखिए, पी का मान कितना है 3 है, पी का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब बी का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब क्या करना है कि tan इनवर्स क्या आ गया 3/4 आ गया। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ था, हम लोग क्वेश्चन में क्या था कि 2 साइन इनवर्स 3/5 था। तो क्या नाउ लिखेंगे, देखिए नाउ लिखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, हम लोग के पास क्या करना है यहाँ लिख दीजिएगा कि नाउ क्या हो जाएगा कि 2 साइन इनवर्स कितना 3/5 बराबर में हो जाएगा 2 का तो 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स का मान कितना आ गया है हम लोग का साइन क्या होगा tan इनवर्स 3/4 आ गया, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना बुआ क्या आ गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बुआ, देखिए 2 tan इनवर्स कितना है 3/4 आया है, 3/4 आया है तो इसका फॉर्मूला होता है tan में कि tan इनवर्स 2x, तो 2x का मान कितना है 3/4 है 3/4 लिखेंगे। फिर बटा में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना है 3/4 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स होगा। अब क्या करना है ये काट दीजिए, 2 दूना कट गया तो क्या बचा हुआ 3/2 बचा। फिर देखिए
इसमें क्या करना है कि 4 3 3 9 4 4 16, तो क्या होगा बचपन बटा घटाव करेंगे, इसका बटा 1 कर लेंगे तो 16 माइनस क्या हो जाएगा बुआ 9 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या बटा में क्या 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, अब क्या करना है, अब क्या करना है देखिए कि tan इनवर्स का तो tan इनवर्स ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 बटा क्या 2 है तो 2, ठीक है 3 बटा 2 का 2। अब क्या करना है यहाँ से जाएगा वो घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब क्या बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो क्या 7 बचेगा, 7 बचेगा बटा में क्या 16 आएगा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो tan इनवर्स क्या हो गया आपको, अब क्या ऊपर ले जाइए तो 3 बटा क्या 2 हो गया ना, 3 बटा 2 हो गया, ऊपर में क्या जाएगा वो 16 जाएगा, क्या 16 जाएगा, बटा में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा कितना 8 मरतबा, तो 8 3 का क्या आएगा 24 आ जाएगा, तो क्या जाएगा 8 3 का ऊपर गुना करेंगे तो 8 3 का 24 आ गया। तो ध्यान दीजिए क्या होगा tan इनवर्स 24 बटा 7 है, तो ये ना हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्रूफ करने के लिए, हम लोग के पास देखिए क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि tan इनवर्स 24 बटा 7, तो हम लोग क्या हो गया प्रूफ हो गया, हम लोग का क्या हो गया बुआ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बुआ, उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है कि देखिए क्या कर रहा है कि ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, फिर माइनस ई के पावर एक्स और क्या करना है ई के पावर माइनस और क्या करना है सोल्व, इसको क्या करना है वो सोल्व करना है, क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, ये क्या करना है सोल्व लिख क्या करना है या सोल्व करना है, याद रख लीजिए लिखे छूट गया, ये सोल्व करना है, क्या करना है वो इसको सोल्व करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है ई के पावर एक्स फिर प्लस ई के पावर माइनस एक्स और क्या दिया गया है 10 नंबर है तो 10 नंबर लिख दीजिए, क्या होगा फिर डी वाई तो डी वाई, फिर माइनस ई के पावर क्या एक्स माइनस ई के पावर क्या माइनस एक्स है और क्या है डी एक्स है तो डी एक्स इक्वल में क्या है 0। अब देखिए माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि ई के पावर एक्स फिर प्लस क्या ई के पावर माइनस एक्स और क्या डी वाई तो डी वाई लिखेंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा डी एक्स का तो डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना बहुत थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ तो सब तो एक्स में दिया है तो वाई वाई को क्या कर इसको देखिए यहाँ डी वाई का मान निकालेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा ना बटा में, देखिए इंटू में तो इधर बटा में आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं कि डी वाई हो गया इक्वल में क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस क्या ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, अगर डी एक्स है तो डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना, क्या करना वो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दीजिए क्या डी वाई आप लिख भी सकते हैं इंटीग्रेटिंग तो बोथ साइड आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स माइनस क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में क्या दिया गया ई के पावर क्या एक्स प्लस क्या हो गया ई के पावर माइनस एक्स दिया गया, डी एक्स का तो डी एक्स है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना वो ध्यान दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट डी वाई के रिस्पेक्ट दिया गया तो वाई हो जाएगा। अब क्या करना वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है अब इसमें पुट कर लीजिए, नीचे वाला पुट कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब नीचे वाला क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर क्या टी पुट कर लीजिए, क्या करें टी पुट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ डिफ्रेंशिएशन किसके एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर डिफ्रेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स से होता है, फिर क्या प्लस ई के पावर माइनस एक्स का तो माइनस हुआ, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो क्या -1 हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा डी टी बाई क्या डी एक्स आएगा, क्या डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है माइनस प्लस क्या माइनस होगा तो ई के पावर क्या एक्स होगा माइनस क्या ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे तो बराबर क्या आएगा डी टी आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है देखिए तो ऊपर वाला मिल गया हम लोग पास ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर डी एक्स मिल गया, तो अब क्या करना है हम लोग को आराम से मान निकालना है, तो वाई का तो वाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा वो हम लोग को देखिएगा लिख सकते हैं लोग ध्यान दीजिएगा कि ई के पावर एक्स फिर माइनस ई के पावर माइनस एक्स, अब बटा में जो दिया गया है इंटीग्रेशन वो लिख दीजिए कि ई के पावर एक्स प्लस क्या ई के पावर माइनस एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है वो डी एक्स का तो डी एक्स हो गया, इक्वल में इसका हम लिख लेना है कि देखिए अपना क्या इसका इस जगह पर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या कि यू इतना जगह पर क्या आया था वो हम लोग के पास तो 1 बाई क्या जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा और क्या डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए ऊपर वाला मिल गया था नीचे वाला करना था, देखिए था नीचे वाला माने था 3 हो गया। अब क्या करना है कि y इक्वल टू वाई लिखना है, अब क्या 1 इसका 1 बाई टी का लॉग टी होगा, क्या होगा लॉग टी हो जाएगा प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या y का तो y हो जाएगा लॉग का तो लॉग लिख लीजिए,
अब टी क्या है बुआ, टी क्या माने थे लोग, देखिए तो टी क्या माने थे, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। तो लिख लीजिए मोड में ई के पावर एक्स, अब प्लस में क्या ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में क्या सी हो गया। ये हम लोग क्या आंसर हो गया वो, ठीक है, फाइनल आंसर हो गया। आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लोग, कोई दिक्कत। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, ठीक है।